नमस्कार दोस्तों। एक नई सुबह हम लोग फिर से चले गए 120 किलोमीटर दूर अमरकंटक की ओर और ये है हमारे दोस्त। और सुबह के 4:30 बजे से निकले थे इतनी ठंडी में। और हमारा रास्ता पूरा पूरा पहाड़ी घाटियों से चलते हुए पहले पहुंचा एक शिव जी के टेम्पल के ओर। और ये शिव जी की दर्शन करने के बाद हम चले अमरेश्वर महादेव टेम्पल की ओर। और अमरेश्वर महादेव टेम्पल में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं। और यहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर हैं, यहाँ पे पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और ये हम नंदीश्वर जी की परिक्रमा करने लगे। नंदीश्वर जी की परिक्रमा करना बहुत शुभ माना जाता है और ये कानों में जो भी विश मांगी जाती है वो पूरा होता है। नंदीश्वर जी महादेव के बहुत प्रिय हैं। और उसके बाद मंदिर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे शिवलिंग थे और इन छोटे छोटे सारे शिवलिंग में घिरे हुए थे एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। और यह है सबसे बड़ा शिवलिंग। और इस शिवलिंग में हमारे सारे दोस्त अर्घ्य प्रदान कर रहे थे, जल प्रदान कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग चले घाटियों के रास्ते से, डरावने रास्ते से माँ देवी नर्मदा टेम्पल की ओर। और हम लोग पहुँच गए नर्मदा देवी टेम्पल की ओर। यहीं से माँ नर्मदा देवी की उद्गम हुई है, जो कि महादेव की पसीने से निकले हुए स्रोत से उद्गम हुई है। इसलिए माँ नर्मदा को माँ महादेव की पुत्र के रूप में पूजा जाता है। और यह है पुरातत्व विभाग की टेम्पल जो कि बंद है। और हम चले माँ नर्मदा देवी की दर्शन करने के लिए जो मुख्य द्वार है उसी रास्ते से। मुख्य द्वार के दोनों तरफ फूल, बेलपत्ता, पूजा सामग्री बहुत कुछ मिलते हैं। और मुख्य द्वार के बाद एक आता है, फिर से एक गौण द्वार आता है, छोटा सा द्वार है। और इस द्वार में शिव जी की अच्छी खासी एक तस्वीर लगाई गई है जो को आपको देखने को मिलेगा। ये नर्मदा देवी टेम्पल की अंदर की कुछ व्यूज हैं। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है ये मंदिर। ये यज्ञ कुंड है, ये माँ नर्मदा देवी की प्रतिमा है, साथ में भगवान सूर्य की भी प्रतिमा है। ये नर्मदा देवी की टेम्पल के अंतिम द्वार पर षडमुख भगवान के जी की एक प्रतिमा भी है। और यह है मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर के बाद में एक हाथी है जिसके पीछे निकलने से पाप धुल जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन सारे पाप इसी के अंदर से निकल रहे थे। और एक रिचुअल्स चल रहा था, पता नहीं कोई रिचुअल्स है। एमपी के लोग आए हुए थे और रिचुअल्स कर रहे थे, अच्छे गाने भी गा रहे थे। और माँ नर्मदा को वस्त्र ये सब चढ़ा रहे थे। पूरा बड़ा लट में करते हैं। जी के दर्शन के बाद हम लोग चले कपिल धारा की ओर, जहाँ पे कपिल धारा और दूध धारा दोनों धाराएं प्रवाहित होती हैं। और ये क्या मेस्मराइजिंग व्यू थे यार। 60-70 फीट के ऊपर से पानी गिर रहा था और नीचे हम चले गए पानी को नीचे से एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे सारे जितने भी दोस्त थे वो लोग भी चले मेरे साथ। और कुछ सीढ़ियों के उतरने के बाद, कुछ रास्ते चलने के बाद हमको जो व्यू मिला है बाय गॉड, बहुत ही सुंदर है। मेस्मराइजिंग व्यू है, वो मन लोभित व्यू है। इसको वर्णना, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और दूध धारा कपिल धारा के बहुत नीचे है, बहुत, अगर आप नीचे जाएंगे तो दूध धारा है, लेकिन जो कपिल धारा है वो पहला धारा है। और सबसे बड़ी धारा, मेरे दोस्त आ रहे हैं, कैमरे को हाई कर रहे हैं और हम सब चले। ये है दूध धारा। और दूध धारा बहुत छोटी धारा है, लेकिन ये जो आप देखने वाले हैं अभी, ये पथरीली रास्ते से होकर हम गए सबसे बड़ी धारा जो कि है कपिल धारा। और ये कपिल धारा बहती है पूरे पहाड़ के ऊपर से नीचे तक, जो कि करीब 60 से 70 फीट है। और ये आपके सामने कपिल धारा। यहाँ पे हमने नहाया, बहुत अच्छे से नहाया। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही चिल्ड पानी है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस पानी में नहा के। फिर भी हमने कोशिश की नहाने की। और नहाने के बाद हमने महादेव को वहाँ पे जल प्रदान किया, अर्घ्य प्रदान किया। और ये धारा जो बहती है बहुत ही सुंदर था, पहाड़ों के बीच में से
झरता हुआ इसका साउंड जो है वो पूरा मन मोहित करता है लोगों को। फिर इन बंदरों को ताकते हुए कुछ समय फिर से फोटोग्राफी के लिए कपिल धारा में चले हम आगे, और जो कपिल धारा है उसको सीधा देखने का मजा ही कुछ और है, नज़ारा कुछ और है। हम खड़ी चढ़ाई करके वापस अपने ट्रैवलर से चले गए। भोजन करने के बाद, चाय पीने के बाद जैन टेम्पल करीब 20 सालों से बन रहा है। 2000 साल में ये बनना शुरू हुआ है और आज 2022 साल हो गए हैं, अभी ये बन रहा है धीरे धीरे। उसका कारोबार क्या सुंदर थे यार, बहुत ही सुंदर, मनमोहित थे इसके कारोबार। ये अष्टकमल पे बैठे हुए भगवान तीर्थंकर जैन प्रथम। अमरकंटक की इस पावन धरा पे जैन मुनि तीर्थंकर की जो नक्काशी भरे मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गई, ये पिछले 10 सालों से निर्माणाधीन है और जब ये पूर्ण हो जाएगा इसकी प्रतिष्ठा की जाएगी। दुनिया भर से बहुत सारे दर्शक इस टेम्पल को, जिस जैन मंदिर को देखने आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे दर्शक भिन्न भिन्न प्रांतों से इस देश के आए हुए हैं इस नज़ारे को एंजॉय करने के लिए। 24 तीर्थंकर जैन मुनियों में से पहले तीर्थंकर हैं महात्मा जैन महावीर, जो कि जिनका कि अष्टकमल से बैठा हुआ एक ध्यान मग्न प्रतिमा जो कि योग मुद्रा में है, ये यहाँ अमरकंटक के पर्वत के ऊपर स्थित है। और इस अमरकंटक के पर्वत के ऊपर जो जैन टेम्पल और कारुकार्य बनाया गया है वो अद्वितीय है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भगवान अग्निदेव, वरुण देव, ऐसे बहुत सारी कारीगरी की गई, खुदाई की गई और नक्काशियाँ की गई। यहाँ पे जम, कुबेर, इंद्र और जितने भी सारे डेमीगॉड से जितने भी सारे देवतागण हैं उन सभी देवताओं की प्रतिमूर्ति को आंका गया है, छवि में उसको उतारा गया है। और जितने भी नर्तक, गंधर्व, किन्नर, जितने भी रुद्र, अष्टरुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, उन सभी को यहाँ पे जैन टेम्पल देखने के बाद हम लोग चले सनसेट पॉइंट पर, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे खूब सारे डांस किए। आप देख सकते हैं हमारे दोस्त पूरा नाच रहे हैं म्यूजिक के साथ। सभी में से शायद ही कोई इस ट्रिप को भुला सकता है। इतना मेस्मराइजिंग ट्रिप रहा, हम जिंदगी भर इस ट्रिप को याद रखेंगे। हमारी ये जो दोस्ती बॉन्डिंग है ये सब याद रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।